नरेंद्र मोदी 400 पर काम कर रहे हैं। क्या राहुल मिशन 50 पर काम कर रहे हैं? क्या तीसरी बार ऐसा होगा जब मोदी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे? और क्या कांग्रेस को करीब करीब 50 सीटें ही मिल पाएंगी? आज मोदी ने राहुल गांधी पर खुलकर बात की। मुंबई की रैली में मोदी ने राहुल गांधी का बाकायदा नाम लेकर शरद पवार को चैलेंज तक दिया। मोदी ने कहा, राहुल से सावरकर के बारे में बुलवाकर दिखाएं। मोदी का फोकस क्लियर है, टारगेट क्लियर है। राहुल का भी टारगेट क्लियर है, लेकिन सीटें कितनी होंगी, वो कितनी जीतेंगे, ये क्लियर नहीं है। क्या राहुल सच में 100 सीटों पर भी जोर लगाकर नहीं लड़ रहे हैं? आज राहुल गांधी की सीटों की गिनती इस रिपोर्ट में। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। राहुल गांधी अमेठी के थे, अमेठी के हैं और अमेठी के रहेंगे, लेकिन चुनाव रायबरेली से लड़ेंगे ऐसा नहीं है। अमेठी से मिली हार ने सिर्फ राहुल को सीट छोड़ने पर मजबूर कर दिया, बल्कि यही हाल कांग्रेस का यूपी में हो गया है। राम लहर और मोदी लहर में लड़ने से शायद कांग्रेस डरने लगी है, अब मैदान छोड़ने लगी है। 2014 में कांग्रेस ने यूपी में 67 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 में जीत मिली, वोट परसेंट 7.5 रहा। 2019 में भी 67 सीटों पर रण हुआ, 1 में विजयी हुई, वोट फीसद 6.4 पर पहुंचा। 2024 में कांग्रेस ने यूपी में 50 सीटें कम कर दी, 67 से सीधे 17 सीटों पर आ गई। यूपी में राहुल गांधी वहीं सबसे ज्यादा जोर लगा रहे हैं जहां पर सीधे गांधी परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी है या मुस्लिम वोट गारंटी देते हैं। आप इनको एमपी बनाइए, ये लोकसभा में आपकी आवाज रखेंगे। इनमें भैया कोई अहंकार नहीं है, अहंकार से नुकसान होता है। अहंकार से अमेठी का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इनमें इतना से भी अहंकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, अब लीडर हैं। ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, दिल से आपके लिए काम करेंगे, खून पसीना आपको देकर काम करेंगे। मगर ये भी कहना पड़ेगा, ये आपके एमपी हैं, मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। जो भी रायबरेली के लिए होगा वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। यूपी में 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन प्रियंका गांधी का डेडिकेशन सिर्फ 2 सीट पर है, एक अमेठी, दूसरी रायबरेली। बाकी 15 सीटों पर क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है? आपने मेरा समर्थन किया, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरी जो बहन है, जो दिल से प्रियंका का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। तो क्या जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो 100% सच है? कांग्रेस का टारगेट न सत्ता है न सरकार है, सिर्फ 50 पर जोश थमा है। खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है, मिशन 50। यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटों की जरूरत होती है। 2004 में कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी, उसने एक गठबंधन की सरकार बनाई। 2009 में 206 सीटें कांग्रेस ने जीती, दूसरी बार भी गठबंधन की सरकार बनी। कांग्रेस का स्कोर अगर 150 पार होता
तो वो सरकार बनाने का फॉर्मूला खोज निकालती। राहुल गांधी हर फेज के बाद बीजेपी की सीटें गिनाते हैं, लेकिन कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है एक बार भी नहीं बताते। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। एक बार फिर कांग्रेस ने गठबंधन वाला कैलकुलेशन किया है। मोदी से टक्कर लेने के लिए इंडी अलायंस को खड़ा किया, लेकिन इस गठबंधन में सबसे कमजोर बंधन खुद कांग्रेस का हो गया है। कांग्रेस इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2004 में कांग्रेस ने 417 सीटों पर चुनाव लड़ा, 145 में जीत मिली, स्ट्राइक रेट 35 का रहा। 2009 में 440 सीटों पर लड़ा, 206 में जीते, स्ट्राइक रेट 47 पर पहुंचा। 2014 में 464 पर लड़े और जीत मिली सिर्फ 44 पर, स्ट्राइक रेट गिरकर 9 पर आ गया। 2019 में 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत थोड़ी बढ़ी और 52 पर पहुंचे, स्ट्राइक रेट 12% का रहा। पहली बार कांग्रेस 328 सीटों पर लड़ रही है। 2019 के मुकाबले 93 सीटें कम कर दी। कांग्रेस उन सीटों को छोड़ रही है जहां पर उसको जीत की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। कांग्रेस को उम्मीद उन सीटों पर है जहां पर मुस्लिम वोट अच्छे खासे हैं। राहुल गांधी ने अपने लिए वायनाड को चुना, जहां पर 45% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। दूसरी जगह रायबरेली है, जहां पर काफी मंथन के बाद राहुल उतरने को तैयार हुए। गांधी परिवार की पारंपरिक सीट में राहुल उतरे तो सोनिया गांधी भी खुद प्रचार में आ गई। गांधी परिवार वाला इमोशनल कार्ड खेला गया। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। रायबरेली की फैमिली हिस्ट्री को विक्ट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश जारी है, लेकिन रायबरेली के बाहर कांग्रेस का इतिहास मुस्लिम सीटों पर ज्यादा रहा है। कांग्रेस ने जब भी लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड बनाया है, सत्ता में वापसी की है, तो लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की तादाद बढ़ी है। 1980 में कांग्रेस जीती, लोकसभा में 49 मुस्लिम सांसद पहुंचे। 1984 में 414 सीटों का रिकॉर्ड बनाया, 46 मुस्लिम सांसद पहुंचे। 2004 में गठबंधन की सरकार बनी, 36 मुस्लिम सांसद जीते। 2009 में फिर से कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई, 30 मुस्लिम सांसद जीते। 2004 में मोदी की सरकार बनी तो 23 मुस्लिम सांसद जीतकर संसद पहुंचे। कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है, जिनके दम पर वो सरकार बनाती थी और सरकार गिराती भी थी। 1989 में कांग्रेस से सबसे ज्यादा मुस्लिम सांसद जीते, कुल सांसदों में भागीदारी 4.3%। इसके बाद 1996 में मुस्लिम सांसद की हिस्सेदारी का परसेंटेज 3.6 हुआ। 2004 में कांग्रेस ने मुस्लिम को टिकट दिया और संसद पहुंचने का प्रतिशत 3.3 हुआ, लेकिन 2014 में यह गिरकर 0.9%, 19 में 1.1% रहा। कांग्रेस ने मुस्लिमों को टिकट दिया, लेकिन हार का रेशियो बढ़ने लगा। नतीजा, कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम को लोकसभा टिकट देने से वो कतराने लगी। हमको पहला हमारी कोशिश ये करनी है कि नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री ना बने। इनका ये स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आया। वे कह रहे हैं कि मोदी बनेगा प्राइम मिनिस्टर, फिर आप क्या साथ देंगे? फिर आप इस अलायंस का आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ये होगा, तो इसका मतलब आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं कि तीसरी मर्तबा नहीं बनना चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं मोदी नहीं बनेंगे, कोई और बनेगा। अरे भाई, पहला मंजिल हमारी ये है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मोदी ना बने। जब मोदी नहीं बनेंगे तो कोई और बनेगा नॉन बीजेपी का, मगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी से कोई बनेगा। तो यही इनकी जो पॉलिटिक्स है ना, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जरूर हिंदुत्व आइडियोलॉजी के करीब है। राजस्थान में करीब 10% मुस्लिम आबादी है। अभी तक कांग्रेस ने 10 मुस्लिम नेताओं को 13 बार लोकसभा में उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। गुजरात में भी करीब 10% मुस्लिम आबादी है। कांग्रेस हर बार 2 से 3 मुस्लिमों को टिकट देती थी, लेकिन इस बार एक भी टिकट नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 12% है।
कांग्रेस 1 से 2 टिकट मुसलमानों को देती थी, लेकिन इस बार एक भी टिकट नहीं दिया। दिल्ली में करीब 12% मुस्लिम हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में भी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारना बंद कर दिया है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली को मिला दें तो आंकड़ा 107 बनता है। यानी 107 सीटों में कांग्रेस को एक भी काबिल मुस्लिम नेता नहीं मिला जो हाथ के साथ जीत सके। यही हाल कांग्रेस के पॉलिटिकल फ्रेंड्स का है। हर किसी को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम को टिकट देने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। उद्धव ठाकरे ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। शरद पवार ने भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। लालू यादव की आरजेडी ने 2 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। अखिलेश यादव ने 4 मुस्लिमों पर भरोसा जताया है। इंडी गठबंधन की बात करें तो टोटल उन्होंने 34 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इंडी गठबंधन खुद को प्रो मुस्लिम दिखाने से बच रहा है। इसकी 2 वजह हैं। पहली, तुष्टीकरण का आरोप, जिसने कांग्रेस को जबरदस्त डैमेज किया है। दूसरी है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम उम्मीदवार मैदान पर उतरेंगे तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है। यह फॉर्मूला वहां लगा है जहां पर मुस्लिम वोट जीत की पूरी गारंटी नहीं है। लेकिन जिन मुस्लिम नेताओं ने डायरेक्ट मोदी को चैलेंज दिया था, मोदी के खिलाफ जहर उगला था, उनका साथ कांग्रेस ने जरूर दिया है। अब इसको सियासी मजबूरी कहिए या मुस्लिमों को यह मैसेज देना, कांग्रेस मोदी के खिलाफ मुस्लिमों के साथ है। सहारनपुर में इमरान मसूद को टिकट दिया, अमरोहा से दानिश अली को उतारा। मुस्लिम वोट का सहारा बंगाल में भी कांग्रेस लेना चाहती है, लेकिन वहां पर दीदी है कि मानती नहीं। ममता बनर्जी मुस्लिम वोट को बांटने को तैयार नहीं है। ममता को मनाने की काफी कोशिश की गई। जब बात नहीं बनी तो कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा। 2019 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 40 सीटों पर लड़ी थी। 2024 में 14 सीटों पर लड़ रही है। जहां मुस्लिम ज्यादा हैं, वहां पर कांग्रेस का इंटरेस्ट ज्यादा है। जहां पर हिंदू वोट पावर में है, वहां पर सोनिया गांधी को भी प्रचार करना पड़ता है। वायनाड में मुस्लिम काफी हैं, तो वहां पर राहुल को टेंशन नहीं है। रायबरेली में करीब 7% मुस्लिम वोटर्स हैं। हिंदू वोट जीत और हार का निर्णय करेगा तो गंगा की बात भी होती है। पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ के तहत पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। रायबरेली के मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस ने भुला दिया। मंच से जिक्र नहीं हो रहा। शाम को शायरी वाली महफिल जरूर सज रही है। ये इमरान प्रतापगढ़ी हैं, जिनको कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा है। बड़े कवि और शायर हैं। लेकिन जब रायबरेली में बड़ा शो होता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मंच पर होती हैं, तो मंच से मुस्लिम स्टार प्रचारक नजर नहीं आते। कांग्रेस का गेम मुस्लिमों को समझ भी आ रहा है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को अपनी मजबूरी बना लिया है। मोदी का डर ऐसा कांग्रेस ने दिखाया है कि मुस्लिम वोट बंटने से डरने लगे हैं। 2014 से पहले मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा अहमियत रखता था। वैसे आज भी महत्वपूर्ण है। जो फर्क आया है वो यह है कि अब खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोट का प्रेम दिखाना बंद हो गया है। लेकिन वोट के लिए क्या वादे किए जा रहे हैं, ये मोदी बता रहे हैं। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भारत को लेकर एक परसेप्शन जबरदस्त बनाया गया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर दबाया जाता है। उनको पूरे सियासी हक नहीं मिलते, जबकि जिस देश में हिंदू करीब करीब 80% हैं, वहां पर
ऐसी सीटें भी हैं जहां पर हिंदू सांसद बनना अधूरा ख्वाब सा है। मल्लप 40 साल से हैदराबाद से कोई भी हिंदू सांसद नहीं बना। ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है जहां पर हिंदू बाहुल्य सीट पर मुस्लिम जीतते हैं तो सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल बनता है। मुस्लिम आबादी वाली सीट से हिंदू नहीं जीतता है तो मुस्लिम का हक बताया जाता है। यह बात कांग्रेस भी जानती है और 24 में यही वाला प्रयोग चल रहा है।